एकादशी का व्रत आप अवश्य रहा करिए। कितने लोग एकादशी का व्रत रखते हैं? हाथ उठाएं। वाह, बड़े भगत बैठे यहाँ। एकादशी का व्रत अवश्य करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अंत समय में भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, भगवान का धाम मिलता है। अभी आगे एकादशी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अभी जो एकादशी आ रही है ना, वो पुत्रदा एकादशी है सज्जनों। कब है एकादशी? ध्यान से सुनिएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर को सुबह में 7:50 पर तिथि आरंभ हो रही है, जो 31 दिसंबर को प्रातः 5 बजे तक रहने वाली है। तो अब ये है कि व्रत किस दिन रहे, 30 दिसंबर को रहे कि 31 दिसंबर को रहे। अगर हम 30 दिसंबर को व्रत रहते हैं तो दशमी युक्त एकादशी होती है, और दशमी युक्त एकादशी सदैव त्याज्य होती है, नहीं करना चाहिए। जो 31 तारीख को एकादशी तिथि है वो ब्रह्म मुहूर्त तक है, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि किसी तिथि का स्पर्श हो जाए तो वो तिथि मान्य हो सकती है। तो इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हम सभी लोगों को एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखना है। एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा, और जिसका पारण 1 जनवरी 2026 में किया जाएगा। अब सोच लो कथा का कितना बड़ा फल मिला। व्रत रहोगे 1 दिन और फल मिलेगा 1 साल का। ताली बजाओ अपने लिए। – 2025 में व्रत रखना है आपको, और पारण अब कहीं घबरा गए, घबराओ मत आप। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो दुनिया न्यू ईयर्स, वैसे तो नया वर्ष हम लोगों का चैत्र प्रतिपदा है, पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी जो दुनिया में सब मनाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो पारण आप लोगों को 1 जनवरी को ही करना है। यानी 31 को व्रत करिए और 1 जनवरी को आप सभी पारण करिए। एकादशी के समान इस संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है सज्जनों। एकादशी के समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं इस संसार में। जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, इससे होता क्या है? पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखते हैं, इस एकादशी के व्रत को रखने वाले जो व्रती होते हैं, उन्हें भगवत कृपा से विद्वत्ता प्राप्त होती है। वो विद्वान बनते हैं, तपस्वी होते हैं, धनवान होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं, और पुत्र आदि से उनका घर संपन्न रहता है। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। ये भगवान को प्रदान करने वाली है, साथ में ही जिनके पुत्र न हो, मैंने संतों से सुना, उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जिन्हें पुत्र न हो, संतान न हो, उन्हें इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और अगर एकादशी मैया की कृपा हो गई तो घर भर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर में किलकारियां गूंज सकती हैं, संतति वृद्धि हो सकती है। इसका नाम ये पुत्रदा एकादशी हैं सज्जनों। हम कितने पाप करते हैं सुबह से शाम तक, आप सोचिए जरा। चलते फिरते छोटे छोटे जीव जंतु पैर के नीचे आ जाते हैं, दब के मर जाते हैं। पाप लगा कि नहीं? हमारी माताएं सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाती हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे दब के मर जाते हैं। पाप लग गया ना? भाई लोग बाइक से जा रहे, छोटे छोटे जीव जंतु पहिए के नीचे दब के मर गए, पाप लग गया। वो भी एक पाप है, नरक जाना पड़ेगा। कैसे बचे महाराज?
जो एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी मैया उनके जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देती हैं। सोचिए हम जीवन में कितना पाप कर रहे हैं और अगर कुछ नहीं किया तो हमारा आपका क्या होगा? यहां से जाने के बाद कितनी दुर्गति होगी। मुझे तो लगता है भैया जितना लोग पाप कर रहे हैं ना, यमराज जी डंडा लेके स्पेशल बैठे होंगे, तू आ भर जा, बस कहना नहीं पड़ेगा, हम सेवा करेंगे तुम्हारी। मेरा निवेदन, ये नौबत ना है, उसके लिए एकादशी व्रत रखिए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और देखिए महीने में 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। हम सभी लोगों को दोनों एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रहते हैं, उजाले की एकादशी रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी लोगों को दोनों पक्ष की ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं, भौतिक सुख के साथ साथ अंत में भगवान का धाम उन्हें प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज जी एकादशी व्रत कैसे करें, इसका सही नियम क्या है? मैं आपका 5 मिनट समय लूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद कथाक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कैसे करें एकादशी का व्रत? अगर एकादशी का पूरा फल प्राप्त करना है तो एकादशी का नियम है, 3 दिन का नियम होता है एकादशी व्रत में। दशमी, 11 और द्वादशी। दशमी को ही आपको चावल छोड़ देना है, दशमी को ही चावल छोड़ देना है। और हो सके तो शाम को भोजन मत करिए, रात्रि का भोजन मत करिए दशमी की रात में। और अगर संभव न हो तो आप हल्का भोजन लीजिए। आप लोग छठ व्रत करते हैं कि नहीं? छठ व्रत कोई करता है? नहीं, कुछ लोग हो सकता है करते हो। छठ व्रत में जिस दिन व्रत रहा जाता उसके एक दिन, हमारे पूर्वांचल में बहुत होता है, एक दिन पहले माताएं खीर खाकर उस व्रत का अगले दिन आरंभ करना हो तो एक दिन पहले खीर खाती हैं, हल्का भोजन। क्यों? लौकी का खीर, उससे ऊर्जा भी मिलती है और थोड़ा हल्का भी होता है, ताकि अगले दिन वो निर्जल व्रत रख सके। तो एक दिन पहले यानी दशमी को आपको कम भोजन करना है रात में, और खूब बढ़िया से मुख साफ करके सोइए, क्योंकि अगले दिन आपको 11 रहना है। एकादशी को सुबह उठिए, स्नान करिए और ठाकुर जी को स्नान कराइए, उनको पीले वस्त्र पहनाइए और हो सके तो तुलसी पत्र जरूर अर्पित करिए। पर मेरा निवेदन, एकादशी को तुलसी तोड़ना नहीं है। एकादशी को तुलसी मैया को तोड़ा नहीं, जब पत्ते को नहीं तोड़ा जाता। आप अगर एकादशी को तुलसी पत्ता तोड़ रहे हैं तो ये अपराध है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी फिर हम करें क्या? एक दिन पहले चुन करके रख लीजिए, 2 दिन पहले चुन करके रख लीजिए। तुलसी माँ कभी अपवित्र नहीं होती, वो परम पवित्र है। 1-2 दिन पहले आप तोड़कर रख लीजिए, वहीं आप अर्पित कर दीजिए, संकल्प लेकर कि हे नारायण भगवान आप मेरे व्रत को पूर्ण करिए। संकल्प छोड़ दीजिए। दिन भर लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ, कई लोग होते हैं ना, उनका एक कैलेंडर अलग बना होता है और उस कैलेंडर से लिखते हैं कि किस किस दिन झगड़ा हुआ। जिस दिन नहीं हुआ माइनस कर देते, अगले महीने डबल करते हैं। तो मेरा निवेदन है, जिस दिन आप एकादशी व्रत रख रहे हैं, घर के झगड़े बंद रखिए। हाँ, घर में झगड़ा मत करना उस दिन। बहुत शांति से भगवान के नाम का जप करना। जप क्या करना है? नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करिए। विष्णु सहस्त्र नाम आता हो तो उसका जप करिए, गोपाल सहस्त्र नाम आता हो तो उसका जप करिए। वो भी नहीं आता हो तो गुरु मंत्र जो गुरु ने आपको प्रदान किया हो उस गुरु मंत्र का दिन भर जप करिए। शाम के समय पूजन करिए। अगर हो सके तो रात्रि जागरण करिए। रात्रि जागरण न हो सके तो कम से कम 11-12 बजे तक आप जग करके 1-8 घंटे भगवान का मनन चिंतन करिए, कथा सुनिए, भगवान के नाम का सुमिरन करिए। एकादशी है, परम पुण्य प्रदायनी एकादशी है, परम पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान का भजन करिए। दिन में गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा,
मूक जीवों की सेवा, बेजुबानों की सेवा करिए। पंछी की सेवा कर दीजिए, चींटी की सेवा, चींटी के लिए आटे डाल दीजिए, पंछी के लिए दाने डाल दीजिए। ये आपके दिन की सेवा है। माता पिता की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, उनका आशीष आपको मिलेगा। दिन में आप सेवा करिए। आप ड्यूटी जा रहे हैं तो ड्यूटी जाइए, पर वहां भी आप किसी से भी ऐसे शब्द न बोलिए जो अमर्यादित हो। एकादशी व्रत के ये नियम है। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में ठाकुर जी को पूजन करके आप विश्राम कराइए और आप भी विश्राम करिए। द्वादशी को सुबह उठिए, पारण के समय में व्रत का पारण करिए। पारण कैसे करना है? या तो गंगा जल और तुलसी दल लेकर आप अपने व्रत का पारण करिए, या भगवान का चरणामृत लेकर आप पारण करिए। तुलसी पत्र से भी आप पारण कर सकते हैं। कुछ न मिले तो जल लेकर गंगा माँ का स्मरण करके, नारायण भगवान का स्मरण करके कि हे प्रभु, इस एकादशी को हम पूर्ण कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करिए और इसका जो फल है वो आपके चरणों में समर्पित है। हम कुछ नहीं जानते, आप देख लो, आप मुझे मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। इतने से ही आपकी सारी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। एकादशी को चावल मत खाइए। कितने लोगों के घर में एकादशी के दिन चावल नहीं बनता, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। और कितने लोगों के घर में रोजे ही बनता है, एकादशी को भी बनता है, वो हाथ उठाएं। बड़े चालाक हैं। एकादशी के दिन कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए। सारे पाप जाके एकादशी के दिन चावल में बैठ जाते हैं, और जब हम चावल खाते हैं तो सारे पाप हमारे, बोलिए ना, भीतर चले जाते हैं। एकादशी को चावल मत खाइए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाइए। एकादशी को चावल नहीं खाना है, पर द्वादशी को जरूर खाना है चावल आपको, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से आप व्रत करिए। अब आप कहेंगे गुरुजी कौन कौन एकादशी का व्रत रख सकता है? 5 मिनट आपके पास समय हो तो ये भी बता दें हम। समय है कि नहीं? हाँ महाराज आप बोलो, हम सुन रहे हैं। सुनिए, किसको किसको व्रत रखना है, कौन कौन रख सकता है। शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक रखना चाहिए। शरीर अस्वस्थ है तो मेरा निवेदन है, नाम जप करिए, व्रत के चक्कर में मत पड़िए। नहीं तो व्रत के चक्कर में पता लगा कि जयराम जी की हो गए। शरीर स्वस्थ है तब तक व्रत रहिए और उसके बाद नाम जप करिए। मेरी बात को आप अन्यथा मत मानना, अन्यथा मत लेना, लेकिन मेरा ये भाव है जब तक शरीर में शक्ति है तब तक आप व्रत रहिए, और जब शरीर साथ देने लग जाए तो आप मानसिक व्रत रहिए। एक मानसिक व्रत भी होता है, मैं भी आपको बता दूं। मानसिक व्रत क्या है? मन से व्रत रहिए। दिन भर ये भाव करिए कि प्रभु हम शरीर की अस्वस्थता के कारण भोजन तो ले रहे हैं, पर नाथ मेरा मन आपके लिए व्रत कर रहा है, मेरा मन आपके समीप है, क्योंकि शरीर से हम स्वस्थ नहीं है। एक बार मेरे से एक भक्त ने पूछा कि गुरुजी हमें कैंसर है, हम क्या करें? एकादशी का व्रत रखें, इच्छा बहुत है। मैं भावुक हो गया उसकी बात को सुन के। मैंने कहा आपको कैंसर है और लास्ट टाइम आपका चल रहा, फिर भी ऐसा भाव आपके मन में कि इतनी अस्वस्थ अवस्था में आप कह रहे हैं मैं एकादशी का व्रत रह लूं, तो भैया एकादशी का बिना व्रत किए ही आपको एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो गया। आप केवल नाम जप करिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है। तो ऐसी भावना अगर बन जाए तो शरीर भले अस्वस्थ है, आपको पुण्य मिलेगा। तो ऐसे समय में केवल आप नाम जप करिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब एकादशी का मतलब ये नहीं होता कि अन्न का त्याग कर दिया हो गई एकादशी। अन्न का त्याग ही नहीं,
मन से भी आप भगवान के चरणों में लगिए। उपवास का मतलब क्या है? उपवास, परमात्मा के समीप वास करना ही उपवास कहा जाता है। आप तन से तो एकादशी व्रत है, चलो आपने अन्न नहीं खाया, पर कई लोग होते हैं ना, एकादशी के ही दिन द्वादशी का वो लिस्ट बना लेते हैं कि कल सुबह होते ही मूली का पराठा और चटनी बना के सुबह ही पहले नाश्ता होगा, दोपहर के भोजन की अलग लिस्ट, और वो क्या 56 भोग बनाए। एकादशी के दिन अगर कचौड़ी पकौड़ी की याद आ रही है तो समझ लो कि व्रत का फल मिलने वाला नहीं है। आप एकादशी रहिए, लेकिन मन से भी तो व्रत रहिए। हाँ, शरीर को चलाने के लिए फलाहार जरूरी है। देखिए, एकादशी 3 प्रकार से रहा जाता है। 3 क्या 4 प्रकार आप सुन लीजिए। निर्जला, सजला, सफला और नक्त भुक्त। क्या महिमा है इसकी? निर्जला, बिना जल पिए आप व्रत रहिए। सजला, निर्जला, सजला, सजला यानी जल पी करके व्रत रहिए। सफला, फल खा करके व्रत रहिए। और ये भी न हो पाए तो कहा नक्त भुक्त। ये क्या है? दिन भर व्रत है, सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद आपने कुछ पा लिया, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है। रात्रि भोजन करना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा है भोजन के बाद दवा ले लेना, एक भी दिन दवा बंद नहीं होना चाहिए, नहीं बचोगे नहीं। तो भैया दिन भर व्रत रहिए और सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद आप कुछ अन्न जितने में शरीर चल जाए लेकर आप दवा आदि ले लीजिए। तो जो एक टाइम भोजन करके व्रत करे उसे नक्त भुक्त कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी आधे एकादशी का फल तो प्राप्त ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी की महिमा इतनी है कि ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी अगर किसी को लगे हों तो एकादशी मैया वो पाप भी समाप्त कर देती है। ब्रह्म हत्या पहिर्णी, भ्रूण हत्या विनाशिनी, वैष्णव स्थान दात्री च महापुण्य फलप्रद। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी मिटाने का सामर्थ्य एकादशी मैया में है। तो भैया एकादशी का व्रत अवश्य रहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, जो एक एकादशी का व्रत रह ले 1000 गाय के दान करने का फल उसे एक एकादशी से प्राप्त हो जाता है। अब बताइए इतनी महिमा और कहाँ मिलेगी आपको? तो एकादशी का व्रत अवश्य रहिए। 31 दिसंबर को आप सभी लोगों को एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी मैया और नारायण भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर हो, ऐसी कामना। बोलिए एकादशी मैया की जय।